जी आपका फिर से स्वागत है हमारे 7 दिन में लड़की पढ़ाने इंस्टीट्यूट में। देखो आपके फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस टाइप की लड़की पढ़ाना ज़्यादा पसंद है। जैसे पढ़ी पढ़ाई लड़की पढ़ाना या बिना पढ़ी पढ़ाई लड़की पढ़ाना। जैसे पढ़ी पढ़ाई लड़की पढ़ाना अगर आप पसंद करते हो तो उसमें दो ऑप्शन, जैसे कौन सी पढ़ी पढ़ाई जिसका ब्रेकअप हो चुका है या फिर जिसका अभी भी काम चल रहा है, मतलब जिसका बॉयफ्रेंड है फिर भी आप उसे पढ़ाना चाहते हो। तो उसमें भी टाइप्स हैं, मतलब उसको कैसे पढ़ाओगे। जैसे आप अगर जिसका ब्रेकअप हो चुका है तो उसको पढ़ाने के लिए अगर उसका ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, मतलब सडनली, मतलब ताज़ा ही हुआ है अभी अभी, तो उसको पढ़ाने को उससे आप उसके पास जाओ, उसको हमदर्दी दिलाओ, संवेदना दिलाओ, उसके पास जाकर उसके मतलब उसकी बातों को सुनो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और उससे साथ दोस्ती करो। मेरी त्वचा काफ़ी रूखी सूखी हुआ करती थी पहले। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सेक्सलिन के बारे में बताया तो मैंने उसका यूज़ 4 हफ्तों तक किया लगातार। एंड उसका यूज़ फिर उसमें काफ़ी सुधार होने लगा, मेरी बॉडी से ऑयल निकलने लगा उल्टा। और मैंने आज उसी के ऑयल के पोहे बनाए, वो काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपकी भी त्वचा रूखी सूखी है तो आप भी सेक्सलिन का उपयोग करें। ये और मिलते जुलते नामों से सावधान रहे, सेक्सलिन का ही उपयोग करें। किस टाइप की? एटीट्यूड वाली। देखो एटीट्यूड वाली लड़कियां जो होती है उनको दो कारण है उसके एटीट्यूड वाली। या तो उसका कोई बॉयफ्रेंड पहले से है ऑलरेडी, या फिर वो आपसे कहीं ना कहीं आगे, मतलब आगे। जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे इंटेलिजेंट है, इसलिए आपको भाव नहीं देती, आपकी तरफ नहीं देखती। तो मतलब या फिर और भी थर्ड रीजन या हो तो ये होता है कि अगर वो ऐसे ही भाव नहीं दे रही, ना आपसे आगे ना आपके, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है वगैरह, तो भी अगर वो आपको भाव नहीं दे रही तो इसका मतलब ये है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल लो है, कोई सेंस नहीं उसे बढ़ाने का। देखो लड़की बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। जब भी आप लड़की से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बात करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यू कैन विल एनी फील्ड। मतलब तुम किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस के जरिए जीत सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर तो आपको जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो वो आपसे बातें कर रही हो, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो, तो डर लगता है। एक तो वो आपकी तरफ देखती रहे और आप इधर उधर देखते रहो, आपके सोचते रहो कि क्या बोलूँ। आपकी लैंग्वेज भी डिपेंड करता है, आपकी लैंग्वेज आप किस टाइप से बोलते हो। अगर आपसे वो कुछ पूछे तो आप कितना जवाब देते हो। देखो अगर आपने काफ़ी बड़ा जवाब दे दिया, उसने छोटा सा पूछा जवाब इतना दे दिया आपने, तो वो आपको छोड़ के जाएगी, वो सोचेगी यार ये तो पकाता है एकदम, इससे तो कुछ पूछना है बहुत ही बेकार है, इतना बड़ा बड़ा जवाब दे देता है। तो इतना भी कुछ नहीं बोलना अपन को, छोटा बोलना है बिल्कुल लो, मतलब छोटी छोटी सोच, मतलब छोटा करना है एकदम। वो जितना पूछे उतना जवाब दो, उससे भी कम जवाब दो हो सके तो। एंड होना चाहिए कि लड़की आपके साथ आए, आपके पास आए, ना कि आप जाएं। अगर आप जाते हो ऐसे कोई इशू नहीं है, अगर आप जाते हो तो उसके जाने का भी एक जरिया होता है। आप कुछ पूछते हो तो अच्छे से उसकी आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड कर जाता है। फिर इन दिस सिचुएशन आपने क्या पूछा, जैसे आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हो, जैसे आप बीटेक कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उससे यार पूछने का जरिया होता है। देखो यार ये वाला क्वेश्चन तुमसे बना गया। मेरी त्वचा काफ़ी रूखी सूखी हुआ करती थी पहले। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सेक्सलिन के बारे में बताया तो मैंने उसका यूज़ 4 हफ्तों तक किया लगातार। एंड उसका यूज़ फिर उसमें काफ़ी सुधार होने लगा, मेरी बॉडी से ऑयल निकलने लगा उल्टा। और मैंने आज उसी के ऑयल के पोहे बनाए, वो काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपकी भी त्वचा रूखी सूखी है तो आप भी सेक्सलिन का उपयोग करें। ये और मिलते जुलते नामों से सावधान रहे, सेक्सलिन का ही उपयोग करें। आपको हेलो हाय करना है ओनली, हेलो हाय कहाँ हूँ क्यों हूँ, भाई ये सब बकवास नहीं पूछनी आपको, कहाँ हूँ क्यों, मतलब कोई मतलब कहीं भी हो यार। अभी फिलहाल तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो, तुम उसे पढ़ाने की दोस्ती को तो करो यार, दोस्ती तक बढ़ाओ, दोस्ती को बढ़ाओ। देखो पहली बात और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें पढ़ाते हुए यहाँ पर 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है।
तो आप हमारी बातों को ऐसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मतलब ऐसा तो बिल्कुल ना सोचे कि यार ये बात तो हजम नहीं हो रही, कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा होता है। हमारी बातों को आप अगर समझ, देखो हमारी बातों को सुनो, उन्हें समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे मान लो, क्योंकि हम पूरे एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, पूरी रिसर्च करके बैठे हैं। और हमारे वो लड़की इंडियन तो जो आपको बुक दी थी हमने, वो उसके होता जो धीरज मोरवाल, और देखो जो वो बुक हमने जो आपको प्रोवाइड कराई थी, उस बुक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। उसमें जैसे लड़की की डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, एंड लड़कियाँ कितनी प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लड़कीज, एंड वैसे 12 प्रकार की लड़कियाँ होती है, मतलब मेनली इज 4 टाइप्स ऑफ लड़की। जैसे मार्केट में जो भी आपको मिलेगी, मार्केट में वगैरह में, बाहरी मार्केट में जो भी आप इन्वायरमेंटल में, वो 90% चांसेस आपको 4 टाइप की लड़कियाँ मिलेगी। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जैसे मान लो शर्म करने वाली लड़की, जैसे शर्म वगैरह आती हो, एंड जो एटीट्यूड वगैरह में रहती हो, एंड जो किसी से बात करना बिल्कुल पसंद ना करती। एटीट्यूड में रहने वाली लड़कियाँ बात करना पसंद करती है, बट वो उस कैटेगरी में नहीं आती। कुछ लोग सोचते हैं कि यार एटीट्यूड में जो रहती है वो बात ही नहीं करती, बट बात करती है वो लड़कियाँ। मेरी तो फेवरेट रहती है वो लड़कियाँ, मतलब जो एटीट्यूड में रहती है उससे तो हम पटा के रहते हैं। यही कारण है हमारा आज 17 से ज़्यादा हमारा कॉन्टेक्ट है। अभी पहले बताया था ना हमें फर्स्ट पार्ट में। एंड देखो और भी कई इससे हमारे पास किस्से, उनके लिए आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देखें जरूर, और ज़रूर उसे फॉलो करें, है ना। और देखो लड़की का मायने रखता है आईक्यू लेवल, किस टाइप की लड़की है, उसका मतलब वो कितनी इंटेलिजेंट है। अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप थोड़े वीक हो तो आप भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, देखो इंटेलिजेंट का फ़र्क पड़ता है, देखो कहाँ पर, अगर आप स्टडी करो, जैसे बीटेक कर रहे हो तो फ़र्क पड़ेगा इंटेलिजेंट का पढ़ाई में। जैसे आप जैसे कोई प्लेयर वगैरह हो आप, या कोई सिंगर हो या डांसर हो, तो वहाँ पे इंटेलिजेंट का नहीं है, आपकी आर्ट पर डिपेंड करता है। आपकी आर्ट देखकर लोग इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो लड़कियाँ हो जाती हैं, कोई भी हो फिर वो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा आपको। अगर जैसे अगर पढ़ाई नहीं करनी और लड़कियां सेट करनी है तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन आज के ज़माने में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में असंभव बिल्कुल नहीं होता कुछ भी। आप जो चाहोगे वही लड़की पट जाएगी। लड़की को पटाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान आपका होगा अगर किसी के साथ, तो वो है आप लड़की की सहेली। लड़की की सहेली को पटाना, अगर आपने उसे पटा लिया तो समझिए आपने लड़की को 60% पटा लिया, जिसे आप पटाने जा रहे हो। जैसे बेसिकली होता है, कई बार होता है कि अपन उसे पटा रहे, ये सहेली है, तो इसे पटाने के लिए अपन इसी को पटा के लेकर जाते हैं, वो पटती नहीं है, इसे लेके निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, ऐसे किस्से आए हैं हमारे सामने। हम जब पढ़ाते हैं तो हमें पता लगता है लड़की को कि सहेली को पटाना चाह रहे हो, तो बेसिकली वो भी एक लड़की है, उसे पटाना बहुत मुश्किल होगा, समझ रहे हो। अगर आप उसे सहेली के रूप में पढ़ा रहे हो तो बड़ी जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन लड़की के रूप में पढ़ा रहे हो तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। और अगर वो पढ़ गई तो समझ लीजिए आपका 50% से भी ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि उसकी जो पसंद है, उस जो आप जिसे पढ़ा रहे चाहते हो आप, उसकी जो पसंद है नापसंद है वो सब उसे पता है। उसे कहाँ घूमना जाना पसंद है, कौन से शॉपिंग मॉल, देखो लड़कियों को ज़्यादातर पार्क वगैरह और शॉपिंग मॉल, ये दो ही जगह है जहाँ पर जाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब 60% लड़कियों को तो ये पसंद होता है, बाकी 40% लड़कियों को अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग पब बार वगैरह, डिस्को डांस वगैरह, मूवी वगैरह देखना, ये भी काफ़ी पसंद होता है लड़कियों को। बाकी कुछ लोग खाने के लिए बैठी रहती है, पिज़्ज़ा वगैरह, मतलब होटलों में जाने के लिए बैठे रहते हैं कुछ लोग। तो मेरे को कॉफी लूटा था लोगों ने, एक लड़की आई थी मेरे फेवर में, मुझे लूट के चली गई वो, देखो आखिर में मुझे लूट के चली गई वो, बट मैं उससे भारी था। हमारे में देखो क्या था, वो जब मैं स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग थी मेरी करियर की, तब वो मुझे लूट के चली। बट आज तो ऐसे पोजीशन है भगवान की दया से कि आज हम लड़कियों से पैसे निकलवा लेते हैं। हम जब उसे हम उसे पटा भी लेते हैं और लड़कियों से पैसे निकलवा लेते हैं।
ये एक्सपीरियंस से चलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, बाकी तो भगवान के आशीर्वाद है जो आज तक यहाँ पहुँचा। तो मुझे काफ़ी मासूम लगते हो। जी सर बिल्कुल। मैं सर अपनी पड़ोस में जो आंटी रहती है मेरे, मैं उन्हीं को गया हूँ, मतलब उन्हीं की तरह दिखता हूँ मैं। मेरे पापा कहते हैं मेरे साथ। अच्छा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द लास्ट, क्या सर ये कोर्स ज़्यादा ही टफ लग रहा है मुझे थोड़ा। अब देखो यार, ये आईआईटी का एग्ज़ाम तो है नहीं, ना ही यूपीएससी गेट का एग्ज़ाम चल रहा है कि आसान होगा। लड़की पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल से लड़कियां सेट होती है। पहले उन्हें सेट करो, उनके पेरेंट्स को सेट करो, अपने पेरेंट्स को सेट करो, फिर उसके बाद उनको रिलेटिव जो अपने रिश्तेदार उनको भी मनाओ, क्योंकि रिश्तेदारी तोड़नी थोड़ी है अपन। रिश्तेदार होते हैं ऐसे ही हैं, बट तोड़नी थोड़ी है अपन। रिश्तेदारी निभा के चलनी, सबको लेके चलना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। फिर सबको इकट्ठा करो, फिर उसकी शादी करो, लास्ट तक बने रहो। उसके बाद भी लड़के को झुकना पड़ता है। अगर कोई लड़की गलती कर देती है, आपकी नई नवेली दुल्हन कोई गलती कर देती है, उसमें भी लड़के को झुकना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता। तो क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लास्ट में जब लड़कियां, कई बार तो ऐसा भी होता है लास्ट में सब कुछ अपन काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं, बॉयफ्रेंड वगैरह काफ़ी पैसा खर्च कर देता है लड़कियों पर। जैसे उसके लिए मॉल वगैरह में जाना, आइसक्रीम वगैरह लाना, मॉल वगैरह में जाना, मूवी वगैरह ये दिखा देना, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी लास्ट में लड़कियाँ ये बोल के चली जाती। कई लास्ट में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लड़कियाँ पता नहीं कहीं दूसरे के साथ ही निकल जाती है, अपन को वो धोखा ही नहीं देती, धक्का पहुंचा देती, मतलब वो अपने दिल को, दर्द को, सबको तोड़ के निकल जाती है, और वो दूसरे के साथ निकल जाती है। और गुस्सा तब आता है जब वो दूसरा अपना ही दोस्त निकलता है वो अपने ही दोस्त के साथ निकल जाती है। तो क्योंकि लड़कियों से कई बार सावधान रहना पड़ता है, आखिरी तक जमे रहना पड़ता है फील्ड में, क्योंकि बड़े बड़े आशिकों की टूट जाती है नैया जब लास्ट में जब लड़की बोल जाती है थैंक यू भैया। इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी वो लड़की थैंक यू भैया बोल के निकल जाती है, तो बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए समझें। और देखो, और भी कई बातें होती बताने के लिए, तो फिर भी कितनी बड़ी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सर। फिर थैंक यू सर आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।